कांटे जिनके मैंने सहे हैं वे फूल हैं किसी औरों के लिए। अमृत जिन्हें पिलाया था मैंने, मुझे जहर उन्हीं हाथों ने दिया। देवपुरुष भक्तिदेव जी की इन पंक्तियों को जब भी मैं दोहराता हूं, मुझे हर वो शख्स नजर आता है जो दूसरों की खुशियों के लिए खुद मिट गया। वो शख्स जिसे जमाने ने इस्तेमाल करके फेंक दिया। बहुत बहुत पहले एक जाति थी। वो जिस जगह रहती थी उसके तीन ओर अगम्य जंगल छाए थे और चौथी ओर घास के मैदान फैले थे। इस जाति के लोग तगड़े, बहादुर और खुश मिजाज थे, लेकिन बुरे दिनों ने उन्हें आ घेरा। अन्य जातियों का वहां धावा हुआ और उन्होंने उनको जंगल की गहराइयों में खदेड़ दिया। जंगल अंधकार में डूबा हुआ और दलदली था, कारण कि वो बहुत पुराना था और पेड़ों की शाखाएं ऐसे कसकर एक दूसरे के साथ गुंथी थी कि आकाश की शक्ल तक नजर नहीं आती थी। घनी हरियाली को चीरकर दलदल तक पहुंचने में सूरज की किरणों की सारी शक्ति चूक जाती थी, लेकिन जब वो उस पानी तक पहुंचती तो उसकी विषैली गंध उठने लगती, जिससे लोग मरने लगते। तब उस जाति के लोग, स्त्रियां और बच्चे रोने पीटने लगते और पुरुष परेशानियों में घुलने लगते। जंगल से निकल जाने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन बाहर निकलने के दो ही रास्ते थे। एक पीछे की ओर, जहां सशक्त और जानी दुश्मन थे। दूसरा आगे की ओर, जहां दैत्याकार पेड़ उनका रास्ता रोके खड़े थे, जिनकी मजबूत शाखाएं एक दूसरे के साथ मजबूती से गुथी थी और जिनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें दलदली कीचड़ में बहुत गहरी चली गई थी। ये पत्थरनुमा पेड़ दिन के धूसर अंधेरे में निर्वाक और निश्चल खड़े रहते थे, और रात को जब अलाव जलते तो ये लोगों के गिर्द अपना घेरा और भी कस लेते तथा स्तेपी उन्मुक्त गोद से अभ्यस्त लोग दिन रात अंधेरे की दीवारों में बंद रहते, जो मानो उनको कुचलने की कसम खाए बैठी हो। इस सबसे भी भयानक थी हवा, जो पेड़ों की चोटियों पर सनसनाती और फुफकारती हुई गुजरती, और ऐसा मालूम होता मानो समूचा जंगल उन लोगों के लिए किसी भयंकर शोक गीत से गूंज उठा हो। वे एक बहादुर जाति के लोग थे और मृत्यु प्रयत्न उन लोगों से लड़ते रहते जिन्होंने उन्हें एक बार हरा दिया था, लेकिन वे लड़ाइयों में अपने आप को मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके अपने जीवन के आदर्श थे, और अगर वे मर जाते तो उनके जीवन के आदर्श भी उनके साथ नष्ट हो जाते। इसलिए वे दलदल की जहरीली गंध और जंगल के घुटे घुटे शोर वाली लंबी रातों में बैठे हुए अपने भाग्य के बारे में सोचते रहते थे। वे सोच में डूबे बैठे होते। आग की लपट की परछाइयां उनके इर्द गिर्द मूक नृत्य में कूदती, और उन सबको ऐसा लगता कि ये निरी परछाइयां ही नृत्य नहीं कर रही, बल्कि जंगल और दलदल की प्रेतात्माएं अपने विजय का उत्सव मना रही हैं। लोग ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते थे, मगर परेशान करने वाले विचार आदमी को जितना निचोड़ते हैं उतना और कोई चीज नहीं, ना ही श्रम, ना ही स्त्रियां। लोग चिंता से दुबलाने लगे। उनके हृदयों में भय उत्पन्न हुआ। उसने उनकी मजबूत बाहों को जकड़ लिया। विषैली गंध के कारण मरे लोगों के शवों पर स्त्रियों का विलाप और भय से निशक्त हुए जीवितों पर उनका रोना कल्पना आतंक पैदा करता, और इस तरह जंगल में कायरतापूर्ण शब्द भनभनाने लगते।
पहले धीमे और दबे दबे, फिर निरंतर अधिक खुलकर। अंत में वो दुश्मन के पास जाकर अपनी आजादी भेंट करने की सोचने लगे। मृत्यु के भय ने उन्हें डरा दिया था, उन्हें इतना डरा दिया था कि हर कोई गुलाम की भांति जीवन बिताने को तैयार हो गया था। लेकिन तभी दान को आया और उसने उन सब की रक्षा की। दान को उन्हीं में से एक सुंदर जवान था। सुंदर लोग हमेशा साहसी होते हैं और उसने अपने साथियों से कहा, केवल सोचने से राह की चट्टानें नहीं हट जाती। जो कुछ करते नहीं वो कुछ पाते नहीं। सोच और परेशानी में हम अपनी शक्तियों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उठो, जंगल को चीरते हुए हम आगे बढ़ चलें। कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा ही। हर चीज का अंत होता है। चलो आगे बढ़े। लोगों की आंखें उसकी ओर उठी और उन्होंने देखा कि वो उनमें सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी आंखें शक्ति और जीवन से दमक रही थी। हमारी अगुवाई करो, उन्होंने कहा, और उसने उनकी अगुवाई की। सो दान को उन्हें ले चला। वे उत्साह के साथ उसके साथ चले, क्योंकि उसमें उनका विश्वास था। रास्ता बड़ा विकट था, अंधेरा था। कदम कदम पर दलदल अपना सड़ा हुआ लालची मुंह बाए थी। वो लोगों को निगल जाती थी और पेड़ मजबूत दीवारों की भांति राह रोक लेते थे। उनकी शाखाएं कसकर एक दूसरे के साथ गुथी थी और सांपों की भांति हर तरफ फैली थी। हर कदम आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने रक्त और पसीने की कीमत चुकानी पड़ती थी। देर तक वो चलते रहे। जंगल अधिक घना होता गया और लोगों की शक्ति क्षीण पड़ती गई। और तब वे दानकों के खिलाफ भुनभुनाने लगे, कहने लगे कि वो निरा लड़का है, अनुभवहीन, और जाने हमें कहां ले आया है। लेकिन वो उनके आगे चलता रहा। उसके मन में किसी तरह की शंका और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन एक दिन तूफान ने जंगल को घेर लिया और पेड़ों में आतंकपूर्ण सनसनाहट दौड़ गई। और तब इतना घना अंधेरा छा गया कि जैसे वे तमाम रातें एक साथ वहां जमा हो गई हों, जो जंगल के जन्म से लेकर अब तक बीती थी। और वे छोटे छोटे लोग भीमकार पेड़ों तथा तूफानी गरज के बीच चल रहे थे। वे चलते जाते, भीमकार पेड़ चरचराते, भयंकर गीत से गाते और पेड़ों की फुनगरियां ऊपर बिजली चमकती। क्षण भर के लिए एक ठंडी नीली रोशनी जंगल को जगमगा देती और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती। लोगों के हृदय भय से कांप उठते। बिजली की ठंडी रोशनी में पेड़ जीते जागते मालूम होते, अपनी गठीली लंबी बाहों को फैलाते और उन्हें गूंथकर घना जंगल बिछाते, ताकि ये लोग जो अंधकार की कैद से छूटने की कोशिश कर रहे हैं उनमें फंसकर रह जाएं। शाखाओं के घटाटोप में भी कोई ठंडी काली और भयानक चीज उनकी ओर घूर रही थी। बड़ा ही बीहड़ मार्ग था वो, और लोग जो थक कर चूर चूर हो गए थे हिम्मत हार बैठे। लेकिन शर्म के मारे वो अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करते और अपना गुस्सा तथा खीज दानकों पर उतारते, जो उनके आगे आगे चल रहा था। वे उस पर आरोप लगाते कि वो उनकी अगुवाई करने की योग्यता नहीं रखता। तो ऐसी हालत थी। वे रुक गए और उस कांपते हुए अंधेरे और जंगल की विजयोन्मत्त गरज के बीच थकान तथा गुस्से से बेहाल उन लोगों ने दानकों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुम कमीने और दुष्ट हो। अरे इसी आदमी ने हमें मुसीबत में फंसाया है।
वो कह उठे, इसके लिए अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दानको उनके सामने छाती तान कर खड़ा हो गया था और चिल्लाकर बोला, तुमने कहा हमारी अगुवाई करो और मैंने तुम्हारी अगुवाई की, और मुझे तुम्हारी अगुवाई करने की हिम्मत है, इसीलिए मैंने इसका बीड़ा उठाया। लेकिन तुमने अपनी मदद के लिए क्या किया? चलते ही रहे और अधिक लंबे रास्ते के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित नहीं रख पाए। भेड़ों की रेवण की भांति तुम केवल चलते ही रहे। उसके इन शब्दों ने उन्हें और ज्यादा भड़का दिया। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, वे चीख उठे। जंगल गूंज रहा था, गरज रहा था, उनकी चीखों की प्रतिध्वनि कर रहा था। बिजली अंधेरे की चिंदियां बिखेर रही थी। दानको की नजर उन पर टिकी थी जिसके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया था। उसने देखा कि वे दरिंदे बने हुए हैं। एक अच्छी खासी भीड़ उसको घेरे थी, लेकिन उनके चेहरों पर सद्भावना का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था और उनसे किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तब उसके हृदय में गुस्से की एक आग सी धधकी, लेकिन लोगों के प्रति दया भाव ने उसे शांत कर दिया। वो लोगों को चाहता था और उसे डर था कि उसके बिना वे नष्ट हो जाएंगे। उन्हें बचाने और सुगम पथ पर ले जाने की एक महत्वाकांक्षा की ज्योति उसके हृदय में जल उठी और इस महान ज्योति की तेज लपटें उसकी आंखों में नाचने लगी। और ये देखकर लोगों ने सोचा कि वो आपे से बाहर हो गया है और इसी कारण उसकी आंखों में आग की प्रखर लौ थिरक रही है। वो भेड़ियों की भांति चौकस हो गए, इस आकांक्षा से कि वो अब उन पर टूट पड़ेगा, और उसके इर्द गिर्द और निकट आ गए ताकि उसको दबोच लें और मार डालें। उसने उनके इरादे को भांप लिया, जिससे उसके हृदय की ज्योति और भी प्रखर हो उठी, क्योंकि उनके इस विचार से उसका दिल तड़प उठा था। और जंगल अपना शोकपूर्ण गीत गाता जा रहा था। बादल गरजते जा रहे थे और पानी जोर से बरसता जा रहा था। लोगों के लिए मैं क्या करूं? दानको की आवाज बादलों की गरज को भेंटती हुई गूंज उठी और सहसा उसने अपना वक्ष चीर डाला, अपने हृदय को नोचकर बाहर निकाला और उसे अपने सिर से ऊंचा उठा दिया। वो सूरज की भांति दमक रहा था। उसका प्रकाश सूरज से भी ज्यादा तेज था। जंगल की गरज शांत हो गई थी और इस मशाल का, मानव जाति के प्रति महान प्रेम की इस मिसाल का आलोक फैल चला। प्रकाश से अंधकार के पांव उखड़ गए और वो कांपता थरथराता हुआ दलदल के सड़े गले गर्त में कूदकर जंगल की अतल गहराइयों में समा गया। और लोग आश्चर्य के मारे बुत के बुत बने वहीं खड़े रह गए। बढ़े चलो, दानको ने चिल्लाकर कहा और अपने जलते हुए हृदय को खूब ऊंचा उठाकर लोगों का पथ जगमगाता हुआ तेजी से आगे बढ़ चला। मंत्रमुग्ध लोग उसके पीछे हो लिए। तब जंगल एक बार फिर भुनभुनाने और अपनी फुनगरियों की अचरज से हिलाने लगा, लेकिन उसकी ये भुनभुनाहट दौड़ते हुए लोगों के पांवों की आवाज में खो गई। लोग अब साहस और तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। जलते हुए हृदय का अद्भुत आलोक उन्हें अनुप्राणित कर रहा था। लोग मरते तो अब भी थे, लेकिन आंसुओं और शिकवे शिकायत के बिना। दानको सबसे आगे बढ़ा जा रहा था और उसका हृदय दहकता ही जा रहा था, दहकता ही जा रहा था, दहकता ही जा रहा था। सहसा जंगल ने उनके लिए रास्ता बना दिया और खुद पीछे रह गया, मूक और घना। और दानको तथा वे सभी लोग सूरज की धूप और बारिश से धुली हवा के सागर में हिलोरे लेने लगे। तूफान अब उनके पीछे जंगल के ऊपर था, जबकि यहां सूरज सोना बिखेर रहा था। स्टेपी राहत की सांस ले रही थी
वर्षा के मोतियों में घास चमक रही थी और नदी सोने की तरह चमचमा रही थी। सांझ का समय था और छिपते हुए सूरज की किरणों में नदी वैसी ही लाल लग रही थी जैसी लाल थी गर्म खून की वो धारा जो दानकों की फटी छाती से बह रही थी। वीर दानकों ने अंतहीन स्तेपी के विस्तार पर नजर डाली, स्वाधीन धरती पर आनंद से छलछलाती नजर, और गर्व से हंसा। फिर जमीन पर गिरा और मर गया। लोग तो खुशी में मस्त और आशा से ओतप्रोत थे। वे उसे मरते हुए नहीं देख पाए और न ही उसका वीर हृदय जो उसके मृत शरीर के पास अब तक चल रहा था। सिर्फ एक सतर्क आदमी की ही दृष्टि उसकी ओर गई और उसने डर कर उसके गर्वीले हृदय को रौंद डाला। चिंगारियों की एक फुहार सी उसमें से निकली और वो बुझ गया। यही वजह है कि स्तेपी में तूफान से पहले नीली चिंगारियां दिखाई देती हैं। कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सहयोगी इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहेगा। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी को आगे ले जाने के लिए आप हमें बाय मी अ कॉफी और पेट्रियन पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ।